फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। फ्रेंड्स, अगर आपको आपके सामने का दांत ब्लैक कलर का दिख रहा है, काला दिख रहा है, तो उसका सही इलाज क्या होना चाहिए। फ्रेंड्स, वो आज इस वीडियो में आप जानने वाले हैं, वो किस वजह से काला होता है और उसका सही इलाज क्या है। ये दोनों चीज़ें आज इस वीडियो में जानेंगे। फ्रेंड्स, मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिनका बचपन में चोट लगी होती है, दांत काला हो जाता है और फिर गलत ट्रीटमेंट हो जाता है, फिर जब तक वो बड़े होते हैं दांत को निकालना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आप इन सारी प्रॉब्लम्स को ना फेस करें, आपका सही इलाज हो। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जानें कि अगर आपके सामने का दांत काला हो रहा है तो उसका सही इलाज क्या होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, विदाउट डिलेइंग एनी मोर, लेट मी स्टार्ट। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। हियर वी गो। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर प्रतिभा, ओरल इम्प्लांटोलॉजिस्ट, लेजर स्पेशलिस्ट एंड पेरोडोंटिस्ट। फ्रेंड्स, मैं इंपीरियल डेंटल गुरुग्राम इंडिया की फाउंडर और हेड सर्जन हूँ और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपके सामने का दांत काला हो रहा है तो उसका कारण क्या है और उसका सही इलाज क्या होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपके सामने का दांत काला हो रहा है तो वो बहुत 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 ज़्यादा पॉसिबल है कि आपको बचपन में चोट लगी हो। तो दांत काला कैसे पड़ता है? फ्रेंड्स, जब भी हम मुंह के बल गिरते हैं और दांत पर इम्पैक्ट पड़ता है, उसकी वजह से फ्रेंड्स जो दांत के अंदर नसें और ब्लड वेसल्स होती हैं वो ट्रॉमेटाइज हो जाती हैं, डेड हो जाती हैं। आपने देखा होगा कि कभी आपको चोट लग जाए तो एक जगह पे नील पड़ जाता है काला काला। उसी तरीके से अगर दांत के अंदर चोट लग जाए तो उस जगह के ब्लड वेसल्स इम्पैक्ट हो जाते हैं, दांत के अंदर की नसें और ब्लड वेसल्स डेड हो जाती हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके दांत का जो कलर है वो चेंज होता है। पहले जो व्हाइट कलर का टूथ था उस पर थोड़ा सा आप देखेंगे कि लाइट ब्राउनिश सा दिखेगा और थोड़ा सा डार्क ब्राउन होगा, फिर वो काला होने लगेगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से दांत का कलर चेंज होता है क्योंकि जितना अंदर डैमेज होगा उतना वो बाहर रिफ्लेक्ट करेगा। ऑलराइट, तो फ्रेंड्स, इस वजह से दांत काले रंग का दिखता है। ऑलराइट, अब जानते हैं इसका सही ट्रीटमेंट क्या है। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि आगे का दांत काला पड़ रहा है तो या तो उस पर कंपोजिट की लेयर, बॉन्डिंग जिसे बोलते हैं कंपोजिट बॉन्डिंग, वो करवा लेते हैं या फिर एक्सपेंसिव कैप लगवा लेते हैं, क्राउन लगवा लेते हैं। फ्रेंड्स, दोनों से ही आपका टूथ नहीं बचेगा। अगर दांत में ट्रॉमा लगा है और दांत अंदर ही अंदर खराब हो रहा है, उसकी नसें और ब्लड वेसल डैमेज हो चुकी हैं, उसका मतलब है कि दांत अंदर से अब गल चुका है, इन्फेक्शन पूरे दांत में फैल चुका है। तो फ्रेंड्स, उससे क्या होगा, आप देखेंगे कुछ समय के बाद वो दांत पूरा खोखला हो जाएगा, मतलब हॉलो हो जाएगा, उसकी जो जड़ें हैं वो भी गलने लगेंगी, वो आर पार हो जाएंगी और उस दांत को निकालने के सिवा कोई और ऑप्शन नहीं रहेगा। आपको दांत तो निकालना ही रहेगा और उसमें जो आपने कैप लगाया वो सब वेस्ट हो जाएगा, पूरा ट्रीटमेंट खराब हो जाएगा और वहां पर आपको फ्रेंड्स इम्प्लांट लगाने में भी दिक्कत होगी क्योंकि उस इन्फेक्शन की वजह से उसकी जो सराउंडिंग बोन है वो भी गलते जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर दांत काला पड़ जाए तो उसका सही इलाज क्या होना चाहिए। राइट फ्रेंड्स, अब जानते हैं कि सही इलाज क्या होना चाहिए। सबसे पहले अगर दांत काला पड़ रहा है तो हमें उसका करना होगा नस का इलाज, रूट कैनाल ट्रीटमेंट प्लस फ्लैप सर्जरी ट्रीटमेंट और क्राउन लेंथिंग सर्जरी। उन तीनों का क्या मतलब होता है? फ्रेंड्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट का मतलब होता है जितना भी इन्फेक्शन दांत के अंदर है, जितने भी नर्व्स और ब्लड वेसल डेड हो गए हैं, जो भी पस बना हुआ है, हम उस पूरे इन्फेक्शन को बाहर निकालेंगे और दांत के अंदर जड़ों में हम इंट्रा कैनाल मेडिकामेंट दवाई डालेंगे जो दांत से बाहर चले जाए और आसपास की बोन को हील करना चालू कर दे। ऑलराइट, उसके साथ साथ गम से, बोन से पूरी तरीके से इन्फेक्शन निकालेंगे कि दांत के चारों तरफ जो भी इन्फेक्शन है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाए। जब आपका जो भी स्ट्रक्चर है, दांत, गम्स और बोन, वो पूरी तरीके से इन्फेक्शन फ्री हो जाए, जब वहां पर हीलिंग चालू हो फ्रेंड्स, उसी के बाद आप वहां पर क्राउन को लगवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, होता क्या है, जैसे हमने इन्फेक्शन निकाला, इन्फेक्शन हमने टूथ में से निकाला, गम्स से निकाला और बोन से निकाला, उसे निकालने के बाद मैं पर्सनली 1 महीने तक उसे छोड़ती हूँ हील होने के लिए और ये देखने के लिए कि इन्फेक्शन हील हो रहा है, हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, प्रॉपर हीलिंग है, वहाँ पर बोन बन रही है, टूथ का जो इन्फेक्शन था वो कम हो रहा है, बोन से पता चल जाता है एक्सरे में और हेल्दी गम्स आपको दिखने लगते हैं। फ्रेंड,
जब आपको लगे कि हीलिंग बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है पहले और अभी करंट के कंपैरिजन, और अब आपको लगता है कि इस टूथ को आगे चल के कोई दिक्कत नहीं होगी, तो फ्रेंड्स वही स्टेज होती है जब हम क्राउन को प्रेफर कर सकते हैं। पहले आपको क्राउन नहीं लगाना है। हमेशा ये ध्यान रखिए कि आपका टूथ हील होना चाहिए, गम्स हील होने चाहिए, बोन हील होना चाहिए। तो फ्रेंड्स जब आप ये इन्फेक्शन पूरा निकाल देते हैं और उसको प्रॉपर हीलिंग के लिए छोड़ते हैं, तब आप खुद देखते हैं अपने टूथ में डिफरेंस, गम्स में डिफरेंस और बोन में डिफरेंस। जब आपको प्रॉपर हीलिंग दिखेगी उसके बाद आप क्राउन लगवाइए, और वो क्राउन फ्रेंड्स आपको लाइफ लॉन्ग कभी परेशान नहीं करेगा। बस आप वहां पर कभी खाना मत फंसने देना, आपको वो क्राउन और वो टूथ कभी भी लाइफ लॉन्ग नहीं निकलवाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स ये होता है सही इलाज जब सामने का दांत काला पड़ रहा है। जस्ट इन केस अगर हम ऐसा नहीं करते हैं और कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं कराते या फिर उस टूथ पर कैप लगवा लेते हैं, तो फ्रेंड्स उस कंडीशन में क्या होता है, वो दांत पूरा काले रंग का हो जाता है और अंदर ही अंदर गलने लगता है। कुछ समय के बाद जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं और चाहते हैं कि ये कुछ रिप्लेस हो जाए, यहाँ पर नेचुरल टूथ कलर का क्राउन हो, तो फिर उस कंडीशन में जब हम उस टूथ को देखते हैं तो उस टूथ को निकालने के सिवा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता। वो दांत पूरा निकालना पड़ता है और वहां पर जैसा कि मैंने कहा बोन लॉस बहुत ज्यादा हो गया होता है, तो इम्प्लांट डालने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं रहता। इम्प्लांट के पास भी बहुत लिमिटेड बोन होती है। इम्प्लांट वहां पर हील होना चाहिए, उसमें कम से कम 3 से 4 महीने लगते हैं। जब वो इम्प्लांट प्रॉपर बोन में अच्छे से हील हो जाएगा तभी वहां पर हम कैप लगाएंगे। तो फ्रेंड्स मैं नहीं चाहती कि आप में से कोई भी इतना लंबा चौड़ा ट्रीटमेंट करवाए, इतना ज्यादा एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट करवाए। इम्प्लांट्स बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, आप सबको पता है। तो उन सब प्रॉब्लम्स को अवॉइड कीजिए। आपका नेचुरल टूथ ही आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए, उसका सही इलाज कराइए। और हमेशा मैं चाहूंगी कि आप जो भी इलाज कराएं वो आपको लाइफ लॉन्ग कभी भी कोई भी प्रॉब्लम ना करे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। वीडियो में कोई भी डाउट लगता है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। Don't forget to flaunt your beautiful smile, and that makes you so beautiful.